नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है म्यूजिकल हेवन ब्लॉग्स में। वर्तमान में हम द स्काईलाइन कैफे एंड स्टे गगर में उपस्थित हैं। यह स्थान हमारे मुक्तेश्वर स्थित होटल से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हम ठहरे थे। हम यहां प्रातःकालीन भोजन हेतु आए हैं। आइए आपको यहां का दृश्य दिखाते हैं। यह कैफे एवं आवास अत्यंत स्वच्छ एवं सुंदर है। यदि आप चाहें तो यहाँ ठहर भी सकते हैं। यहाँ के कक्षों से पर्वतीय दृश्य अत्यंत मनोहारी प्रतीत होते हैं। मैं इस समय बालकनी में खड़ा हूँ और यहाँ से जो दृश्य दिखता है वह अत्यंत मोहक एवं आकर्षक है। क्या आप उस बादल को देख रहे हैं मित्रों, जो नीचे की ओर सरक रहा है? कितना मनमोहक दृश्य है ना। यहाँ रहने वालों के लिए तो ये सामान्य बात है, परंतु जो पर्यटक कभी कभार ही पर्वतीय स्थलों पर आते हैं उनके लिए यह दृश्य चमत्कृत कर देने वाला होता है। मन तो कर रहा है कि बस यहीं बैठकर इस दृश्य को निहारता रहूं। ये कैफे अत्यंत रमणीय है मित्रों। हम यहाँ बैठे हैं और अपनी थकान को शांत कर रहे हैं। हमने अदरक वाली चाय मंगाई है, जिसकी कीमत प्रति कप 50 रुपए है, और पराठा भी मंगाया है जिसकी कीमत लगभग 80 रुपए है। हमने हल्का नाश्ता करने का विचार किया था, अतः यह हमारे लिए उपयुक्त है। तो आप देख सकते हैं हम 4 लोग हैं और अब हम गोलू देवता मंदिर, जो कि घोड़ाखाल में स्थित है, उसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में लगभग हमें आधे घंटे का समय लगेगा। मित्रों, एक बात बताना चाहूंगा, पहाड़ियों में मोटरसाइकिल चलाना अत्यंत आनंददायक होता है, परंतु सरल नहीं। सदैव मार्ग पर ध्यान केंद्रित रखना और गति पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे पीछे बालकनी में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पराठे चटनी के साथ आ चुका है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। तो मित्रों, नाश्ते के उपरांत हमने गोलू देवता मंदिर की ओर अपनी यात्रा आरंभ की, परंतु मार्ग में एक सुंदर जलप्रपात देखकर मुझे अपनी मोटरसाइकिल रोकनी पड़ गई। देखिए मित्रों, कितना मनोहारी दृश्य है ये। यह मार्ग भी अत्यंत सुंदर है, चारों ओर हरियाली है। थोड़ी सी वर्षा के पश्चात दृश्य कितना रमणीय हो जाता है। तो मित्रों, हम अब गोलू देवता मंदिर आ चुके हैं। मौसम एकदम साफ और धूप युक्त है। आप देख सकते हैं कि मंदिर तक जाने के लिए यह मार्ग ऊपर की ओर जाता है। हमारी 2 मोटरसाइकिलें जिनसे हम यात्रा कर रहे हैं यहाँ खड़ी है। यहाँ छोटे छोटे दुकान हैं, जिसमें प्रसाद एवं विभिन्न आकार की घंटियां हैं, जो दुकानदार विक्रय कर रहे हैं। मान्यता है कि यदि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आपको पुनः यहाँ आकर अपनी इच्छा अनुसार घंटी बांधनी चाहिए। हम सभी ने अपनी अपनी मनोकामनाएं पत्र पर लिखी और मंदिर में छोटी छोटी घंटी के साथ बांधने हेतु प्रसाद लिया। यह है मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां। हम नीचे से यहाँ तक चढ़कर आए हैं। यहां से भीमताल का दृश्य देखिए, कितना सुंदर है। तो हमने अपने जूते उतारे, हाथ पैर धोए और मंदिर में प्रवेश किया। आप देख सकते हैं कि लोग गोलजू के दर्शन हेतु पंक्ति में खड़े हैं। गोलू देवता के अनेक मंदिर कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है, जिनमें से हम इस समय घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर में हैं। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। भक्तगण अपनी समस्याएं, शिकायतें अथवा इच्छाएं पत्र के माध्यम से गोलू देवता को प्रस्तुत करते हैं, कभी सामान्य कागज पर तो कभी स्टाम्प पेपर पर। ये पत्र एक दिव्य न्यायाधीश को समर्पित याचिकाओं के रूप में माने जाते हैं। ऐसा विश्वास है कि गोलू देवता हर सच्ची प्रार्थना को सुनते हैं। न्याय निष्पक्ष रूप से प्रदान किया जाता है। जब मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो भक्तगण घंटी अर्पित कर कृतज्ञता प्रकट करते हैं। घोड़ाखाल स्थित यह मंदिर इस परंपरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां हजारों घंटियां एवं पत्र टंगे हुए हैं।
हर एक आस्था और पूर्णता की कहानी। हमने माथा टेका और गोलज्यू का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ जो शांति मिलती है मित्रों, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यहाँ एक विशिष्ट ऊर्जा की अनुभूति होती है। आप सभी भी अवश्य यहाँ पधारें। गोलज्यू अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते, इसलिए इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। हमने अपनी मनोकामना की चिट्ठी लिख दी है मित्रों। अब जब वह पूर्ण होगी तो हम पुनः गोलज्यू के दरबार में उपस्थित होंगे और आस्था के प्रतीक स्वरूप घंटी बांधेंगे। दर्शन के उपरांत हम अब उत्तराखंड के निर्मल पर्वतों में स्थित एक ऐसे धाम में आ पहुंचे हैं जहां शब्दों से अधिक शांति बोलती है। नीम करौली बाबा का कैंची धाम। मित्रों, मार्ग का दृश्य नहीं दिखा पाया क्योंकि भारी मार्ग अवरोध और वर्षा हो रही थी। चलिए, हम सुरक्षित यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ का मौसम एकदम स्वच्छ और ताजा है। यहाँ न कोई प्रचार है न प्रदर्शन, केवल प्रेम है, सेवा है और एक जैसा अनुभव जो जीवन को परिवर्तित कर देता है। यहाँ न कोई औपचारिक शिक्षा है न प्रवचन, केवल एक मौन है जो हृदय से संवाद करता है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को एक भव्य भंडारे में लाखों भक्तों को भोजन कराया जाता है। न कोई निमंत्रण, न कोई पदानुक्रम, केवल प्रेम और प्रसाद। नीम करौली बाबा के दर्शन से पूर्व ही उनकी विभूति की अनुभूति होती है, एक ऐसी शक्ति जो आपको भीतर से परिवर्तित कर देती है। नीम करौली बाबा के आश्रम में कंबल चढ़ाना एक पवित्र भाव से किया जाने वाला प्रसाद है। यह केवल एक वस्त्र नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है, एक ऐसी भेंट जो बाबा के प्रेम और सेवा के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। हमने भी कंबल चढ़ाया और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मित्रों, यदि आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपको हृदय से आभार। आइए अगले व्लॉग में नैनीताल में पुनः भेंट करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।